हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स करने जा रहे हैं। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर क्या है? 27901 27,904। तो इसके लिखने के लिए आप इसका सॉल्यूशन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो ज़रा। 2 लिख लो और 2 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 कितने नंबर हैं 2 के बाद? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4। अब कौन सा डिजिट आएगा? 7। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। प्लस अब 9 की बारी आएगी। 9 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दो। और आपका जीरो है तो जीरो को जीरो ही लिख दो। 4, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 4 को 4 लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 लगा दो। और 7 इंटू 10, 10 की पावर कितना? 1 2 3, 3 पावर है तो यहाँ 3 जीरो है तो 10 की पावर 3, 9। और यहाँ पर 10 की पावर 2 लग जाएगी। यहाँ जीरो है तो जीरो है यहाँ पर, तो जीरो है तो जीरो को आप कुछ नहीं लिखें, ऐसा ही लिख देंगे तब भी चलेगा आपका। जीरो को ऐसे ही लिख दो। और 4 यहाँ 10 की पावर कुछ नहीं है तो 10 की पावर यहाँ पर जीरो कर दो। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट 3006194 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 3 है ये, तो 3 लिखो। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो यहाँ पर लगा दो। ये आपके यहाँ 6 जीरो लग गए। अब आपका कितना है यहाँ पर? जीरो। फिर जीरो के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 लगा। जीरो है तो दूसरे जीरो के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो लगा दो। फिर आपका 6 है तो 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट, तो 1 2 3 जीरो लगा दो। तो 1 है। 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दो। फिर आपका क्या आ रहा है? 9। 9 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 जीरो लगा दो। 4, तो 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 4 एज इट इज आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर, तो कितने जीरोस हैं? 3 और 3 6, तो 10 की पावर 6 लगा दो। यहाँ एक ये पहला जीरो और फिर 10 की पावर कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 5 जीरो। कुल मिला के इसे जीरो भी लिख सकते हो क्योंकि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा। ये भी एक जीरो, एक जीरो। उसके बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4, तो इसे आप जीरो भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब 6 10 की पावर, तो 6 के बाद कितने जीरो? 3, तो 10 की पावर 3। और 1 के बाद कितने जीरो हैं? 2, तो 10 की पावर 2। प्लस 9 के बाद कितने जीरो? 1, तो 10 की पावर 1। और यहाँ पर 4, 10 कुछ है ही नहीं तो 10 की पावर 0 लिख सकते हो। इस तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब नंबर है 28069196, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो 2 लिखो और 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो यहाँ लगा दो। अब 8 है, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। प्लस अब कौन सा डिजिट है? जीरो, तो जीरो के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। अब कौन सा है? 6। 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। प्लस 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दो। 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, तो 1 जीरो लगा दो। 6 के बाद कुछ नहीं है तो अकेला 6 लिख दो यहाँ पर। अब इसे और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 2। अब 2 लिख दो इंटू कितने जीरो से? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर यहाँ 6 लिख दो। 8, 10 की पावर कितने जीरो से? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर यहाँ 5 लिखेंगे। अब एक अकेला जीरो एक पहले निकाल लो, तो ये जीरो आ गया। फिर 10 की पावर कितना? एक जीरो निकाल के 4 जीरो बचे, तो 10 की पावर 4। यहाँ पर 6 के बाद कितने जीरो से? 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। प्लस 1 निकाल दो, 1 के बाद कितने जीरो? 2, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। 9 निकाल दो, 9 के बाद कितने जीरो हैं? 1, तो 10 की पावर 1। और यहाँ 6, यहाँ 10 की पावर कुछ नहीं है तो जीरो आएगा, क्योंकि 10 की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 6 इंटू 1 1 हो जाएगा।
यहाँ पर जैसे 0 इंटू 10⁴ है तो 0 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप अब फोर्थ पार्ट करेंगे। नंबर है 120719, तो 1 लिखो पहला डिजिट, उसके बाद काउंट करो कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस यहाँ लगा दो, प्लस 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दो, फिर 0 है तो ये 0 ए आ गया ओरिजिनल, उसके बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 डिजिट लगा दो, प्लस 7 के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 2 जीरो लगा दो, फिर आपका 1 है तो 1 के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 जीरो लगा दो, प्लस 9 सिंगल है तो ऐसे लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इस एक डिजिट पहले वाले को अलग कर दो, तो उसके बाद कितने जीरो बचे 5, तो 10⁵ लिख दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 को अलग कर दो, फिर 10⁵ कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो 10⁵ आ जाएगा, एक जीरो अलग करो, इनटू कितने जीरोस बचे 3, तो 10⁵ और प्लस 7, उसके बाद कितने जीरो बचे 2, तो 10⁵2, और यहाँ 1 अलग कर दो, तो यहाँ पर एक जीरो बचा तो 10⁵1, 9, यहाँ एक भी जीरो नहीं है तो 10⁵0 कर दो, क्योंकि 10⁵0 1 होगा, किसी नंबर की पावर 0 1 होता है तो 9 बन जा 9, ये आ गया। और हम बार बार कह रहे हैं 0 इंटू 10⁵3, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो अकेला 0 भी इसी लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 20068, 2 लिख दो, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो यहाँ पर, फिर 0 ये ले लो पहला वाला, उसके बाद कितने डिजिट बढ़े 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, फिर अगला जीरो लो, फिर इस जीरो के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 जीरो लगा दो यहाँ पर, फिर 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट 1, तो 1 जीरो लगा दो, 8 सिंगल है तो 8 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ 2 इंटू 10⁵ बना दो, तो 2 अलग कर दो, उसके बाद कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 10⁵4, यहाँ जीरो को 1 को अलग कर दो, उसके बाद कितने जीरो हैं 10, तो 10⁵3 लगा दो, यहाँ इस जीरो को अलग कर दो, फिर 10 जीरो बचे तो 10⁵2, 6 को अलग कर दो, इंटू एक जीरो है तो 10⁵1, 8, यहाँ कोई भी जीरो नहीं है तो 10⁵0, 10⁵0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स थे, तो आपके 5 पार्ट्स पूरे हुए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका एक नंबर सिंगल बनाना है, तो 8 है, तो 8 के बाद यहाँ पर ये 4 जीरो हैं, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दो, 10⁴ 1 2 3 4, अब 6 है तो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ इंटू 10⁵3 है तो 3 जीरो लगा दो यहाँ पर, 0 10⁵2 है तो 2 जीरो और लगा दो, प्लस 4 10⁵1 तो 1 जीरो लग गया, 5 10⁵0 इंटू 1 होता है तो 5 बन जा 5। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8 कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4। अब हम इसको लिखेंगे 6000 को, तो 6000 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, फिर 0 जीरो है तो 0 जीरो है तो 0 लिख दो, या ये 0 आ जाएगा, 0 का मतलब 0, और फिर है आपका 4 जीरो, तो 4 जीरो ऐसे लिखेंगे, 40 5 बन जा 5, 5 को ऐसे लिखेंगे, सबको प्लस कर देंगे, 0 में 5 ऐड होगा 5, 0 में 4 ऐड होगा 4, 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 में 6 ऐड होगा तो 6, 8 एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से आपका एक नंबर बन गया। तो सेकंड का ए पार्ट खत्म हुआ, इसका आंसर बन गया 86045, 86,045। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट 4 इंटू 10⁵5 प्लस 5 इंटू 10⁵3 प्लस 3 इंटू 10⁵2 प्लस 2 इंटू 10⁵0, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका हमें एक सिंगल नंबर बनाना है। तो 4 और यहाँ पर 10⁵5 है तो यहाँ पर 5 जीरो लगा देंगे, 5 जीरोस, 5 यहाँ 10⁵3 है तो 3 जीरोस लगा दो, 3 10⁵2 तो 2 जीरो लगा दो, 2 10⁵0 का मतलब 1 होता है। अब यहाँ पर लिख लो 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोस आ गए। अब ये 5 और 3 जीरोस, तो ये 5000, तो यहाँ पर एक 3 जीरो आ गया और ये 5 आ गया। अब 300 है तो 300 को यहाँ पर लिखो, ऐसे लिखेंगे, वंस टेंस 100 प्लेस, 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे यूनिट प्लेस पर, तो 0 0
2 ऐड करेंगे 2, 0 0 ऐड करेंगे 0, 0 0 ऐड करेंगे 3 तो 3, और 0 + 5 आएगा 5, 0 एज इट इज आ जाएगा 4, ए आ गया। ये 4,50,000 टू ए आपका आंसर आ गया। ए आपका सिंगल नंबर बन गया। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट 3 × 10⁴ प्लस 7 × 10⁴ प्लस 5 × 10⁴0। तो 3 यहाँ पर 10 की पावर कितना है 4, तो 4 जीरो यहाँ पर लगा दो, ये 4 जीरो आ गए। 7 यहाँ पर कितने जीरोस आएंगे, 10⁴ है तो 2 जीरो आएंगे। 5 10⁴0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इस नंबर को लिख लिया। 700, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे यूनिट, टेंस और 100 प्लेस। 700 ऐसे लिखा जाएगा, 5 बन जाए 5 तो 5 ऐसे आएगा। अब हम सबको ऐड कर देंगे, तो ये 0 में 5 ऐड होगा 5, 0 एज इट इज, 0 में 7 ऐड होगा तो 7, 0 एज इट इज 3, 30,705, ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। अब आपका है डी पार्ट 10 × 10⁻, 9 × 10⁵ प्लस 2 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻1। तो 9 को लिख लो, 10⁵ है तो यहाँ 5 जीरोस बना दो, प्लस 2, इसके आगे 10⁻2 है तो 2 जीरो बना दो, प्लस 3, 10⁻1 है तो 1 जीरो बना दो। अब इन सबको प्लस कर लो, 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 200 यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब 30, तो 30 यहाँ आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड का मतलब प्लस कर देंगे। 0 0 0, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 0 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 2, 0 ए एज इट इज, 0 एज इट इज ए, तो ये आ गया 9,230। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ABCD ऑल पार्ट्स कर दिए। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को एक साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो जब बड़े नंबर होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, तो उसे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल को यहाँ पुट कर लेंगे। डेसिमल ए है, मान के चलो ये डेसिमल यहाँ है। अब डेसिमल को एक डिजिट के आगे लगाना है। एक डिजिट कौन है 5, तो 5 के आगे लगाना है। तो कितना चलना पड़ेगा इस डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 7 चलना पड़ा। तो यहाँ पर लगा दो 5.0 और 10 की पावर, तो कितने डिजिट्स चले 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। जब भी आप राइट से लेफ्ट में आएंगे तो पावर पॉजिटिव लगेगी। जब आप राइट से ये राइट साइड में डेसिमल है, कहीं नहीं है, तो राइट से जब लेफ्ट में चलेगा डेसिमल मूव करेगा तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो और डेसिमल कहाँ लगाना होता है, एक डिजिट के आगे, तो 5 के आगे लगेगा। तो डेसिमल यहाँ था, कहीं नहीं माना जाएगा तो यहाँ माना जाएगा। जैसे आपका 5 है तो 5 में कहीं डेसिमल है तो 5.0 मानेंगे। तो अब जैसे 783 है, अब इसमें कहीं डेसिमल नहीं है तो डेसिमल को यहाँ लास्ट में मान लेंगे 783.0, तो ये यहाँ से मूव करेगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आपको सेकेंड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये है 70 लाख। अब 70 लाख को इतना लिखा तो बहुत जगह घिरेंगे। जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बहुत मिलियन बिलियन करोड़ों किलोमीटर में होगी, तो फिर उसे लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो एक साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल को यहाँ लगा दो आप। और डेसिमल को आपको लाना कहाँ है, आपका मकसद क्या है, एक डिजिट के आगे, मतलब 7, तो 7 और 7 को कुछ नहीं लिखो तो 7.0 लिख दो। 7.0, 7 की वैल्यू एक ही है। तो अब 10 की पावर कितना, कहाँ से डेसिमल मूव हुआ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे, तो 10 की पावर 6। हमने क्या कहा, जब भी राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका 3186500 और 000। ये कोमा है, अगर कोमा में आप डाउट हो जाए कि डेसिमल तो नहीं है तो इसे हटा देते हैं। अब इसमें कहीं डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ लगाओगे, यहाँ पर।
अब डेसिमल कहाँ लगाते हैं, इस डेसिमल को एक डिजिट के आगे लगा देना है। तो एक डिजिट के आगे तो 3 के आगे लगाओगे, 3 से आगे लगाओगे पॉइंट, फिर ये डिजिट है तो इन्हें लिखना पड़ेगा 1865। 1865 को क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो होते तो हम नहीं लिखते ना। तो अब इसे 3.1865 लिखेंगे। अब ये कहाँ से चलेगा, डेसिमल यहाँ से चलेगा, तो कितने डिजिट चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। अब इसका फोर्थ पार्ट 390878, तो हम इसमें डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब डेसिमल को यहाँ से ला करके एक डिजिट के आगे लगाना है, तो आपको कहाँ लगाना है, 3.9। अब इसके बाद जीरो भी लिखेंगे, ये डिजिट है तो डिजिट भी लिखेंगे, अगर इसके बाद जीरो जीरो होते तो नहीं लिख देना। अब 10 की पावर, डिजिट कहाँ से, डेसिमल कहाँ से मूव किया, राइट से लेफ्ट की तरफ, कितने डिजिट चला, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। इसका फंडा क्या है, बेस क्या है, लॉजिक क्या है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट हुआ। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट 39087, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट 8 है। तो अब ये पॉइंट कहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा राइट हैंड साइड से, और कहाँ लग जाएगा, 3 के आगे लगेगा, 3 और 9 के बीच में, मतलब एक डिजिट के आगे लगाते हैं। ये लेफ्ट से काउंट करो एक डिजिट, तो एक डिजिट कौन सा है, 3, इसके बाद पॉइंट लगा दो, फिर 90878 पूरा नंबर लिख दिया। क्यों लिख दिया पूरा नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 जीरो है, फिर 0 0 नहीं है, उसके बाद इसकी वैल्यू है, तो यहाँ 10 की पावर। अब राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, पॉइंट कहाँ था, ये है 8 के आगे, तो कितने डिजिट चला, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब आपका इसका सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, ये है 3908.78, तो पॉइंट कहाँ लगा है, 8 के और 7 के बीच में। इस पॉइंट को हमें मूव करा के यहाँ पर लगाना है 3 और 9 के बीच में, तो 3 और 9 के बीच में लगाओ तो 3.9, और फिर एज इट इज इसे लिख दो। अभी यहाँ डेसिमल नहीं लगेगा, डेसिमल कहाँ आ गया, एक डिजिट के आगे, मतलब 1 डिजिट के बाद ही लगाना है। तो 1 डिजिट कौन है, 3, तो 3 के बाद लगा दो, 3.90878। अब ये जो आपका डेसिमल मूव हुआ राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पॉजिटिव लगेगी 10 की पावर, कितने डिजिट चला, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। इस तरीके से ये फाइनल और फुल आंसर है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और कभी कभी इसको साइंटिफिक नोटेशन भी लिख के आ सकता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के ऑल पार्ट्स इस वीडियो में किए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऑल पार्ट्स एंड एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स कुछ हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। इसी तरीके से हम आपको और भी वीडियो बना करके भेजते रहेंगे।